अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारी सोसाइटी में हमने बहुत सारी चीज़ों को इतना ग्लैमराइज करके दिखाया है कि वो अब हमारी आदत का हिस्सा बन गए हैं, और अगर हम उससे जान छुड़ाना चाहें भी तो जान नहीं छुड़ा पाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दुखी रहने को या सैडनेस को बड़ा ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, खासतौर पे जो हमारा सब कॉन्टिनेंट रीजन है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और ये हमारे कल्चर्स हैं। यह आपने भी देखा होगा, ये हमारे यहाँ पे डेकेड्स से चलता आ रहा है कि जो हीरो होगा किसी मूवी का वो बड़ा ही दुखी होगा, बड़ा बेचारा मजलूम सा होगा, और वो जितना दुखी होगा उतनी ही उसकी स्टोरी पावरफुल होगी और उतना ही जो है वो अच्छा हीरो साबित होगा। तो इस सैडनेस को और दुख को समहाउ ना रिलेट किया जाता है ऑनेस्टी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ या लॉयल्टी के साथ। हमें लगता है कि जब हम लोग किसी रिलेशनशिप में जाते हैं या जब हम किसी के साथ बात करते हैं, दोस्ती रखते हैं या कोई भी ताल्लुक़ बनाते हैं, तो उसमें हम जितने जज्बाती होंगे, उसमें हम जितना दुख और जितनी अटैचमेंट ऐड करेंगे, जितनी सैड किस्म की हमारी इमोशनल स्टोरी होगी, उतना ही हमारी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमने उस दुख को बड़ा ग्लैमराइज कर दिया है, जबकि ये हकीकत नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आई वुड से कि हमने ये चीज़ सीखी है कि बहुत ज़्यादा दुखी होना शायद आपकी सच्चाई की गवाही है या स्टफ लाइक दैट। हम अपने आसपास देखते हैं, इवन आज के ज़माने में भी हम देखते हैं कि हर ऐसा ड्रामा या मूवी हिट हो जाएगी जिसमें हीरो या हीरोइन में से किसी की बड़ी दुखी किस्म की सैड स्टोरी होगी और उस पर बड़ा जुल्म हुआ होगा, तो जितना उस पर जुल्म होगा वो उतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी होगी और वो इतनी जल्दी हिट हो जाएगा। तो दुख को इतना ग्लैमराइज करने के बाद, उसको इतना फेम देने के बाद, फिर हम ढूंढते हैं कि यार हम खुश कैसे रहें, हम अपने रिलेशनशिप्स में हैप्पी कैसे रहें। 4 दिन हम खुश नहीं रहते तो हमें दोबारा दुखी होने का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि हमने अपने आप को इतना आदी कर लिया उस इमोशन का कि जब तक हम वो इमोशन फील ना करें या जब तक हम वो फीलिंग्स प्रोसेस ना करें, हमें सुकून ही नहीं मिलता। अच्छा, जिसकी लाइफ में रियलिटी में कोई दुख नहीं होगा ना, वो इमेजिनेटिव सिनेरियोज क्रिएट कर करके दुखी होता रहेगा। इमेजिनेशन में कोई स्टोरी बना के जो है वो रोना शुरू कर देगा। उसको वो दुख चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आसपास इतने दुखी लोग फिर रहे हैं, आसपास इतनी सैडनेस है, हम कैसे खुश रह सकते हैं। हम अगर खुश रहेंगे तो ऐसा लगता है जैसे आप कोई जुर्म कर रहे हो, क्योंकि आसपास सब सैड हैं तो भाई उनको ज़्यादा अटेंशन भी मिल रही है, उनको सब केयर भी कर रहे हैं और उनका ज़्यादा नाम भी हो रहा है और वो उस तरह की स्टोरी ज़्यादा हिट भी हो रही हैं। तो हम खुश होके कैसे लोगों को बता पाए कि हम खुश हैं, लेकिन हम जेन्युइन भी हैं। जब तक आप इस सैडनेस को अपना एक फेवरेट इमोशन समझना नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक हम इससे निकल नहीं सकते। बस ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम खुद को सच्चा साबित करने के लिए और किसी रिलेशनशिप में अटेंशन हासिल करने के लिए अगर हम दुखी हो रहे हैं या सैडनेस को हमने अपने ऊपर सवार किया हुआ है, तो ये एटीट्यूड आपके लिए ख़तरनाक है। ये चीज़ आपको कभी भी जेन्युइननेस की तरफ नहीं लेकर जाएगी, आप कभी अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जेन्युइनली किसी वजह से दुखी नहीं हैं या हर्ट नहीं है और आपने सैडनेस को सिर्फ एक आदत के तौर पे या सिर्फ इस चीज़ के लिए अपना के रखा हुआ है कि लोगों की अटेंशन आपको इस तरह से मिल जाती है और लोग आपसे हमदर्दी का इजहार कर देते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए डेंजरस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने साथ बैठें और हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि दुखी होने का जो रवैया है, अगर तो आपने इसको अपनी आदत बना लिया है तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदेह है। जो आपके लिए जो एक्चुअली भी लोगों की अटेंशन या हमदर्दी आपको मिलनी है, समहाउ लोग वो भी देना छोड़ देते हैं और आप फिर एक सुपरफिशियल सी ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उस बॉलीवुड कल्चर से थोड़ा सा निकल आएँ और खुश रहने की कोशिश करें। आप सब बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।